हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट का मेरे चैनल प्रभा पांडे क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंडिकेटर्स सूचक के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सूचक क्या है? इंडिकेटर्स, व्हाट आर दी इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स का मतलब सूचक मीन्स सूचना देने वाला। सूचना मीन्स जो हमको बताता है, जो हमको किसी के भी बारे में इन्फॉर्म करता है, उसके बारे में बताता है, उसको हम सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। ये तो हो गया समरी, एक सारांश के तौर पे परिभाषा। अब हम साइंटिफिक तौर पे कैसे बोलेंगे? वी नो दैट एसिड्स आर सोर वाइल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। हम सभी जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो बेसिस हैं, क्षार जो होते हैं, वो बिटर कड़वे इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं स्वाद में। लेकिन हम इन सभी एसिड और बेसिस को खा के या टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि उनका जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सारे कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हार्मफुल टू अस होते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। Now the question arises that how do we find the nature of any substance without tasting it? हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये इनका नेचर कैसा है? विदाउट टेस्ट किए हुए, बिना टेस्ट किए हुए हम कैसे बता सकते हैं? टू फाइंड द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस वी यूज़ इंडिकेटर। इसी नेचर को जानने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। Now, indicators are special substances which have different colors in acidic or basic medium. Means इस प्रकार जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक स्पेशल तरह के एक विशेष प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको अलग अलग कलर्स में बताते हैं कि वो एसिडिक है या उसका जो मीडियम है वो एसिडिक है या बेसिक मीडियम है। इस प्रकार हम इनको टेस्ट करते हैं, इनको बेसिक और इनका एसिडिक नेचर को हम टेस्ट करते हैं। इस प्रकार इन इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहते हैं। अब ये इंडिकेटर्स कार्य कैसे करते हैं? इनका काम, हाउ डू दे वर्क? इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर देते हैं, अपना रंग बदलते हैं जब हम उनको किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं। किसी भी बेसिक और एसिडिक मीडियम में जब उनको हम डिज़ोल्व करते हैं, उनको हम ऐड करते हैं, तो वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। टर्मरिक, हल्दी, लिटमस पेपर जो हम अपनी लैब्स वगैरह में यूज़ करते हैं, चाइना रोज़ पेटल्स, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, रेड कैबेज जूस मीन्स जो रेड कलर की जो बंद गोभी होती है उसका रस। ये सारे जो हैं एक नेचुरली इंडिकेटर्स हैं, मीन्स जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, ये एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। जबकि फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दो इंडिकेटर्स ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स हैं जिनको ह्यूमन ने खुद बनाया है। सो दीज इंडिकेटर्स आर ऑल्सो नोन एज ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट लिटमस। अब लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका लाइकेन होता है। लाइकेन जो है कवक और फंजाई का एक सहजीवन होता है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो उससे जो डाई एक्सट्रैक्ट की जाती है, उससे जो कलर निकाला जाता है, उसी को हम लिटमस कहते हैं। ये पर्पल कलर का होता है। और लिटमस पेपर अब कैसे काम करता है? व्हेन हम लिटमस को हम जब किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। लिटमस का कलर उसमें रेड कलर चेंज हो जाता है, तो उससे हम ये बताते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। और इसी तरह से जब हम किसी न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन को हम जब बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, जब उसको हम बेस के साथ ऐड करते हैं, तो वो ब्लू कलर में चेंज होता है, उसका कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ऐसे ही जब उसको न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल सब्सटेंस सॉल्यूशन में घोलते हैं, मींस न्यूट्रल सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर या फिर शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ इनको हम ऐड करते हैं, तो ये अपना कलर कोई भी चेंज नहीं करते। अब लिटमस सॉल्यूशन हमको अपने लेबोरेटरीज़ में अवेलेबल रहता है अपना टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। ये हमारी लेबोरेटरीज़ में प्रेजेंट रहते हैं। अब आजकल लेबोरेटरीज़ में हमको लिटमस स्ट्रिप के रूप में भी मिलता है। स्ट्रिप मीन्स थिन पेपर स्ट्रिप्स होती हैं जो ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के नाम से आती हैं। नेक्स्ट है आपका टर्मरिक।
टर्मरिक मीन्स हल्दी भी एक इंडिकेटर्स के रूप में हम यूज करते हैं। हल्दी एक येलो कलर का डाई होता है जो हमको हल्दी के पौधे से प्राप्त होता है। इसको हम इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। इसको हम टर्मरिक पेपर के तौर पे बनाते हैं। अब ये टर्मरिक पेपर हम कैसे बनाते हैं इंडिकेटर के रूप में? इसके लिए सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लेते हैं, उसको छोटे से अमाउंट अल्कोहल में उसको घोलते हैं और उसका एक बड़ा अच्छा सा पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट को हम एक ब्लॉटिंग पेपर में, जो फिल्टर पेपर होता है, उसमें उसको हम स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं और उसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। जब ये ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो ये येलो कलर की एक स्ट्रिप जैसी एक पेपर के रूप में हमको मिलता है। उस पेपर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देते हैं, जिससे हमको टर्मरिक पेपर एक इंडिकेटर के रूप में मिलता है। टर्मरिक जो पेपर है वो बेस के साथ ऐड करते हैं तो वो येलो कलर रेड में चेंज हो जाता है। और इसी तरह से यदि हम एसिड करते हैं, एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ, जैसे न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ उसको अगर हम ऐड करते हैं, उसमें उसको अगर हम डिज़ोल्व करते हैं, तो वो अपना कोई कलर इफेक्ट नहीं देता है। एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस का उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। इस तरह से हम टर्मरिक को भी एक इंडिकेटर, सूचक के रूप में यूज करते हैं। अब हम देखते हैं जब हम कोई रसदार सब्जी खाते हैं जिसमें हल्दी पड़ी होती है, अगर हम वाइट कलर की अगर हमने शर्ट पहनी है तो उसमें अगर हम उसको, अब जब वो सूखने के बाद उसको जब हम वॉश करते हैं, धोते हैं, तो हम क्या देखते हैं, अगर हम उसको साबुन से धोएंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हमने इंडिकेटर, हल्दी एक इंडिकेटर के रूप में था, उसको हमने बेस साबुन, एक हमारा सोप जो होता है बेसिक सब्सटेंस है, बेस होता है, उसको टर्न कर लेता है वो रेड कलर में। तो इस प्रकार हम इसको इंडिकेटर के रूप में हम हल्दी को इस तरह से यूज़ करते हैं। एंड सेकंड, अब मैंने आपको समझाया कि हमारे जो 2 हैं वो हैं ह्यूमन मेड इंडिकेटर, जैसे मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज को हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी कहते हैं। इसमें जो होता है ऑरेंज कलर होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन इसका जो ऑरेंज कलर में होता है, ये एसिडिक सॉल्यूशन के साथ तो ये रेड कलर में चेंज होता है और बेसिक सॉल्यूशन के साथ ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। ये एक सिंथेटिक ह्यूमन मेड इंडिकेटर होता है। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।